सिर्फ 30 दिन बचे हैं, इंग्लिश हो पाएगी? ग्रामर वीक है, राइटिंग एवरेज है, तो क्या मार्क्स आएंगे? लास्ट 30 दिन में टॉपर बनना पॉसिबल है? ये सभी क्वेश्चन अगर आपके मन में है बच्चों, तो सच सुन लो, बोर्ड एग्जाम नॉलेज का नहीं, स्ट्रैटेजी का गेम होता है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि टॉपर टेस्टेड रामबाण स्ट्रैटेजी, जो लास्ट 30 दिन में आपको 80+, 90+ एंड ऑफ कोर्स 95+ पॉसिबिलिटी को भी बनाती है। सो बच्चों, इस स्ट्रैटेजी को सुनने से पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम आपको अभी करना है वो है माइंडसेट बना लो। इंग्लिश मुश्किल है? से नो। लिटरेचर याद नहीं होता? नो। हमेशा यही कहना है, इंग्लिश इज इक्वल टू इजी मार्क सब्जेक्ट। और फैक्ट क्या है कि बोर्ड एग्जामिनर को क्रिएटिविटी तो एक फैक्टर है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वो क्या है? क्लैरिटी। अगर आंसर थोड़ा भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड लिखा, कीवर्ड का सही सिलेक्शन किया और प्रेजेंटेशन क्लीन है, तो मार्क करिए दोस्तों, कोई भी आपको नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। ये था स्टेप नंबर 1। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू 30 days। 30 days मीन्स 3 पावरफुल फेजेस। ओके, फेज नंबर 1 को अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो, आज ये वीडियो सुनने के बाद आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है जिसपे 30 डेज बने हो। 1 2 3 मीन्स जनवरी का पूरा कैलेंडर आप अपने सामने पेस्ट करने वाले हैं आज अपने स्टडी टेबल पर। ओके, उसको 3 फेजेस में आप डिवाइड करेंगे। फेज नंबर 1 जो है वो 1 to 10 डेज का होगा, जिसमें आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग प्लस नोट्स वाला फॉर्म। ठीक है। फेज नंबर 2 में आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू। फेज नंबर 3 में आपको क्या करना है, 21 से 30 डेज में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो स्टूडेंट कहीं भी हो, वीक कैटेगरी में, एवरेज पे या टॉपर, ये रामबाण स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करेगी। बात करती हूं अब फेज नंबर 1 की। फेज नंबर 1 यानी डेट 1 to डेट 10 की। लिटरेचर में मास्टरी करनी है। क्या करना है हमें? लिटरेचर में मास्टरी करनी है। डेली का टारगेट कैसे बनाएं? अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम डेली का टारगेट बना के तो दो। तो बच्चे क्या करना है, 1 to 10th of जनवरी तक 1 प्रोज प्लस 1 पोम। ओके, एक आप अपनी फर्स्ट बुक का प्रोज उठा रहे हैं तो एक पोम उठा रहे हैं एक ही दिन में। सेकेंड, एक स्टोरी या तो आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की उठा सकते हैं। कैसे पढ़े बेटा? स्ट्रैटेजी और स्टोरी को हमेशा फिल्म की तरह समझो। जैसे मैंने अपनी हर वीडियोस में समझाया है, तो हर चैप्टर को उसी तरीके से मूवी की तरह समझ लो। कैरेक्टर प्लस मैसेज ऑफ द चैप्टर हमेशा याद रखना है, और हर चैप्टर के 5 से 6 कीवर्ड याद रखो, क्योंकि एक चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन में अगर 6 कीवर्ड याद हैं, एक में 3 और एक में 3 यूज कर लिए, तो आपका काम बन गया। 3 कीवर्ड अगर एक आंसर में लिखे हुए हैं, दैट आंसर विल बी सुपर्ब आंसर। ओके, याद वही रहता है जो समझ में आता है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, हर स्टोरी को एक मूवी की तरह समझना है। ठीक है, समरी रट्टा नहीं लगाना है, हमें लॉजिक्स याद करने हैं, हमें कीवर्ड्स याद करने हैं, आंसर को एनसीईआरटी टच में लिखना है। इज दैट क्लियर? ये था फेज 1। अब हम बात करेंगे फेज नंबर 2, मतलब 11th जनवरी से लेकर 20th जनवरी तक हमें क्या करना है। ये टाइम होगा बेटा राइटिंग सेक्शन प्लस ग्रामर पार्ट। ओके, इसका मतलब है राइटिंग सेक्शन मींस 10 मार्क्स और ग्रामर सेक्शन मींस 10 मार्क्स। मतलब ये जो 10 दिन है आपको 20 मार्क्स दिलाने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, लेटर राइटिंग में 3 टाइप के आपके लेटर्स हैं। लेटर टू एडिटोरियल है, कंप्लेन लेटर है एंड इंक्वायरी लेटर है। कोई भी 2 टाइप कर लीजिए। लेटर टू एडिटर की स्टैंडर्ड लाइंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लेटर राइटिंग के लिए भी बनाने वाली हूं, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये जो 11 से 20 जनवरी तक का टाइम है, इसमें हम क्या करेंगे, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ पे काम करेंगे। सिर्फ फॉर्मेट सही करिए,
4 से 5 गुड लाइंस लिखिए और यस फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सच क्या है कि कंटेंट एवरेज हो सकता है बट फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेट गलत है तो मार्क्स गायब हो जाएंगे। रोज एक राइटिंग टास्क जरूर लिखना है। टीचर से हेल्प लो, मुझसे हेल्प लो, बच्चों से चेक कराओ, ओके, लेकिन उसे चेक और एक्नॉलेज जरूर करवाना है। ग्रामर सेक्शन की अगर बात करूं तो सिर्फ 5 टॉपिक है, डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। सो बेटा ग्रामर को फियर मत बनाओ, ग्रामर को फॉर्मूला बनाओ और इस फेज 2 को इजीली फुलफिल कर लो, ठीक है। अब चलते हैं फेज 3 की तरफ। फेज 3 मतलब 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक। यहाँ हमें क्या करना है, रिवीजन ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट का मैजिक यहाँ करना है फुलफिल। ऑल्टरनेट डेज पर एक फुल इंग्लिश का पेपर करना है। ऑल्टरनेट डेज पर इंग्लिश का फुल पेपर करना है। याद रखिए PYQ में मैंने हमेशा समझाया है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जरूर करने हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है, सिंपल इंग्लिश, डायरेक्ट आंसर, क्लीन हैंडराइटिंग चाहता है। और यस याद रखिए बोर्ड एग्जाम में फैंसी इंग्लिश नहीं, क्लियर इंग्लिश जीतती है, ओके। सो बच्चों मैं फिर से अब उन 7 दिन की बात करूंगी जो आपके एग्जाम से पहले के 7 दिन हैं। क्या करना है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं, उनको रिवाइज करना है। राइटिंग फॉर्मेट एक अलग पेज पर लिख लेना है। थर्ड, कोटेशन और पंच लाइंस को भी एक अलग पेज पे लिख के उन्हें डेली सोने से पहले हमें याद करना है। देखो लास्ट के जो 7 डेज होंगे, मतलब फरवरी के डेज की मैं बात कर रही हूँ, नो न्यू बुक एंड बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सो 30 दिन पर फोकस करो, पूरे रिजल्ट से ही आपका फ्यूचर बदल सकता है। इंग्लिश आपका फियर नहीं, आपका एक मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट बन सकता है। तो बच्चों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश को आसान बनाने के लिए जुड़े रहिए अपार विद्या के साथ। और एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, ये रामबाण स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी।